हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूरल मार्केटिंग के कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आएंगे। तो पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, केवल दो ही वीडियोस और आएंगी, एक वीडियो ये और एक वीडियो और आएगी। उसमें हमारे जो एमसीक्यूज होंगे नियर अबाउट 220 एमसीक्यूज हम कर चुके होंगे। उनके अलावा आपने क्या करना है, आपने इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना है जो आपको इस नंबर पे मैसेज करते ही मिल जाएगी। आपने इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना है और इस पीडीएफ में कुछ चीजें आपको दी गई हैं आपके होमवर्क के तौर पे। आपको क्या करना है, वो होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या होमवर्क करना है। देखिए, ये है आपका मैच द लिस्ट वाला टास्क। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको स्क्रैम्बल्ड लिस्ट दी जाती थी ना, वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्क्रैम्बल्ड लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में कुछ आइटम्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, कुछ आइटम्स आपको यहाँ पे दी गई हैं और कुछ आइटम्स आपको यहाँ दी गई हैं। इन आइटम्स को आपने मैच करना है। फिर आपने मैच करके देखना है कि क्या आपकी मैचिंग जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग हो रही है क्या। उसके बाद एक तो ये होमवर्क हुआ आपका, और दूसरा आपका होमवर्क क्या है, आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। कैसे, आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और आपने ये बोलना है कि मैम हमें रूरल मार्केटिंग के नोट्स दे दो। आपने वो नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर्स होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, जहां ये पीडीएफ खत्म होती है वहां पे बिल्कुल लास्ट में आपको इनके जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। फिर आपने चेक करना है कि आपने सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। बस इतना आपने काम करना है। उसके बाद चाहे आपका ग्रुप 56 का एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप 6 का एग्जाम दे रहे हैं, रूरल मार्केटिंग में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रूरल मार्केटिंग में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई गारंटी। ठीक है जी। तो इतना काम आप कर लेना मेरे कहने पे, उसके बाद आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 101 पे। प्रश्न संख्या 101 यहाँ है, ये है। क्या कहता है, कहता है विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। राजस्व के उत्पादन के लिए कौन सा इनमें से पी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। पैसा कहाँ से आएगा, जब प्राइस सेट करेंगे तभी तो पैसा आएगा। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो देखो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, कौन से में प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। आइडेंटिकल पैकिंग है या तो नहीं किया जा रहा, एडवर्टाइजिंग नहीं, यहाँ नहीं किया जा रहा, सेम प्राइस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स नहीं किया जा रहा। टाटा सॉल्ट क्लेम करता है कि ये देश का नमक है, तो यहाँ ये क्या क्लेम कर रहा है कि हमारा जो नमक है ये सबसे अलग नमक है। तो यहाँ प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। रूरल मार्केटिंग में लो यूनिट पैक पैक जो होते हैं, लो यूनिट पैक जो होते हैं वो पॉपुलर होते हैं। क्यों पॉपुलर होते हैं, क्यों पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वो एक तो इजी टू कैरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उन्हें आसान होता है। अफोर्डेबल होते हैं यानी उनका प्राइस कम होता है, इजीली अवेलेबल होते हैं विलेजेस में, इसीलिए भी वो पॉपुलर है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 104। Which element of marketing mix directly affects rural perception? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा तत्व सीधे तौर पर उपभोक्ता की धारणाओं को प्रभावित करता है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रोडक्ट की जो जो आपका कंज्यूमर है उसकी परसेप्शन को अबाउट द प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। इनमें से सेल्स प्रमोशन का मेथड कौन सा होता है। तो देखना, फ्री सैंपल्स भी सेल्स प्रमोशन का मेथड है, ट्रेड शोज भी है, बाय वन गेट वन ऑफर्स, व्हाट इज दिस, बोगो। बोगो ऑफर्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बाय वन गेट वन ऑफर्स। कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है इज बेस्ड ऑन एडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द कोस्ट। कोस्ट पे एक फिक्स परसेंटेज जब आप चार्ज करते हैं प्रॉफिट का, तो उसको बोलते हैं कोस्ट प्लस प्राइसिंग। प्राइसिंग के लिए सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, वो देख लेना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी का क्या मीनिंग होता है। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट सक्सेस इन द रूरल एरियाज। रूरल एरिया में प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, सस्ता और टिकाऊ प्रोडक्ट जो होगा वो रूरल एरियाज में ज्यादा चलेगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी। पुल प्रमोशन स्ट्रेटेजी का उदाहरण इनमें से कौन सा है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उपभोक्ता को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जब देखेगा उपभोक्ता
तो वो खुद भागा भागा आएगा कि हमें ये वाली चीज दो। वेयर एज फ्री गिफ्ट होते हैं वो पुश स्ट्रेटजी है, पुश यानी हम खुद धकेल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को ट्रेड डिस्काउंट देकर या गिफ्ट्स देकर, या फिर हम पर्सनल सेलिंग, पर्सनली जा जाकर अपने प्रोडक्ट को हम धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि कस्टमर आओ और खरीद लो। आओ नहीं, हम खुद आए हैं बेचने, आप खरीद लो, तो पुश स्ट्रेटेजी। और पुल कौन सी होती है? एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने केवल बताया और जो कस्टमर है वो खुद खुद खरीदने आ रहा है प्रोडक्ट को। कौन सा टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोस्ट सुटेबल है एफएमसीजीज के लिए? तो बताइए। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना तीन शब्द आते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है जी मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, MASS, मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि पूरी मार्केट में प्रोडक्ट को फैला देना, पूरी मार्केट में प्रोडक्ट को फैला देना, हर आउटलेट पे जहां देखे वहां एल्पेनलीबे की टॉफी पड़ी है, तो वो होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड आउटलेट्स हैं जहां पे केवल आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है। और एक्सक्लूसिव क्या होता है, उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि जिस कंज्यूमर ने जो चीज मांगी है और जहां पे मांगी है कहीं वहीं उसे वो चीज उपलब्ध करवाई जाए, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपने ही आउटलेट्स बना बनाकर और डिस्ट्रीब्यूट करना। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो प्रोडक्ट मिक्स का है? देख लो, प्रोडक्ट का कौन सा एलिमेंट हो सकता है? प्रोडक्ट की विड्थ हो सकती है, प्रोडक्ट की लेंथ हो सकती है, प्रोडक्ट की डेप्थ हो सकती है। अब ये क्या है भाई? उत्पाद की चौड़ाई, लंबाई और गहराई। एक छोटा सा वीडियो मिलेगा 2 मिनट का आपको कल इसी चैनल पे, या इस वीडियो के साथ ही अपलोड हो जाएगा। उसमें विद एग्जांपल बताऊंगी मैं कि ये प्रोडक्ट मिक्स में ये जो प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ और प्रोडक्ट डेप्थ होती है ये क्या होती है, उसमें देखना, यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। सीजनल डिमांड जो होती है ये मोस्टली कहाँ देखी जाती है प्रोडक्ट्स में? तो ये एयर कंडीशनर में भी देखी जाती है, रेन कोट्स में भी देखी जाती है, अम्ब्रेला में भी देखी जाती है, वुलन क्लोथ्स में भी देखी जाती है। सीजन होता है तभी ये सेल होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। रूरल हाट और मेला जो होते हैं किस चीज का एग्जाम्पल है? ये इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पर्सनल सेलिंग। इनमें से पर्सनल सेलिंग का मेथड कौन सा नहीं है? एडवर्टाइजिंग जो है ये इट इज अ नोन पर्सनल पेड प्रमोशन स्ट्रेटजी फॉर अ नोन स्पॉन्सर। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई? पहली तो ये बताई कि ये पेड प्रमोशन होता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये नॉन पर्सनल होता है, ये नॉन पर्सनल होता है। तीसरा मैंने क्या बताया कि इसमें जो स्पॉन्सर होता है वो नोन होता है, जो स्पॉन्सर यानी नोन नोन स्पॉन्सर। ये होती है एडवर्टाइजमेंट की स्पेसिफिकेशंस। ओके, इसमें से बाकी नेक्स्ट आता है इन मार्केटिंग मिक्स विच पी इज कंसिडर्ड एज द साइलेंट सेल्समैन। तो कौन सा पी ऐसा होता है जिसे साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं? तो ये होता है आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसको देख के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं कौन? हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो। तो इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी उसकी जो शक्ल है, उसकी जो पहचान है, उसका जो साइलेंट सेल्समैन है वो क्या है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उसका चेहरा है। Which pricing strategy is adopted for recover to recover the R&D cost quick? R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट, अनुसंधान एवं विकास की जो लागत आई है उसको शीघ्रता से वसूलने के लिए कौन सी मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाई जाती है? तो ये होती है आपकी स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। हमने नया नया ही आविष्कार किया है अभी अभी और हमारा खूब पैसा लग गया इनोवेशन पे, तो हम जल्दी से वो पैसा जो है मार्केट से निकालना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर देंगे आते ही कस्टमर से, और कस्टमर्स वो वाला प्राइस जो है वो पे भी करेंगे। जैसे स्मार्टफोन जब बाजार में आए थे तो बहुत महंगे थे, उसे क्या बोलते हैं? स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, यानी स्किम द मार्केट क्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेस यूटिलिटी। इनमें से प्लेस यूटिलिटी या स्थान उपयोगिता का कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए, जो आपका कोल्ड स्टोरेज है वहां पे अगर चीजों को आप रखते हैं तो वो क्या होता है, उससे चीजें खराब नहीं होती, और यूटिलिटी मिलती है किस चीज की? प्लेस यूटिलिटी। रिटेल स्टोर्स जो होते हैं वहां भी आपको प्लेस यूटिलिटी मिलती है। ऑनलाइन ई कॉमर्स डिलीवरी जो होती है वहां भी आपको प्लेस यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, जहां जहां पे आपका, चाहे वो वर्चुअल स्पेस है चाहे वो एक्चुअल स्पेस है, जहां जहां पे आपको मिल रहा है वहां वहां आपको प्लेस यूटिलिटी मिल रही है। जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स, किसने दी थी? नील एच बॉर्डन ने दी थी। उसके बाद है
विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम से कौन सा जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का वो अफेक्ट होता है? तो प्राइस, प्राइस तभी पे करेगा ना जब कंज्यूमर के पास इनकम होगी। रूरल मार्केटिंग में कौन सा मीडिया जो है ये मोस्ट ट्रस्टेड माना जाता है? तो वर्ड ऑफ माउथ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है जो लंबे समय तक चलती है? तो नॉन ड्यूरेबल कौन सी होगी, छोटे समय तक चलेगी? जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, वेजिटेबल्स है, तो ये कौन सी गुड्स हैं? ये है एफ एम सी जी। ओके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशन, इनमें से सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? बिक्री संवर्धन का, तो कूपन्स है जी, प्रीमियम ऑफर्स है जी, पब्लिक रिलेशंस नहीं है, बायबैक अलाउंसेस है जी, तो सी ऑप्शन। कौन सी कैटेगरी जो है इज फॉलोड व्हेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इसके प्रोडक्ट को स्पेसिफिक आउटलेट्स पे? तो मैंने बताया था ना, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक आउटलेट्स होते हैं और केवल वहीं पे जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहीं से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं आप अपना सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर एलिमेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स, कहता है रूरल मार्केटिंग मिक्स का कोर एलिमेंट कौन सा है? तो 4 एज जो है ना, 4 एज, ये एक इंडियन ऑथर थे जगदीश शेठ, उन्होंने दिए थे 4 एज, और वो भी ये कहते थे कि रूरल जो कस्टमर्स है ना उनको अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ये 4 एज जो है उन्होंने 4 पी से फिर रिलेट करे थे। तो वो वाली जो बात है यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। आएंगे इसके क्वेश्चन भी अगली वीडियो में आएंगे। 4 एज 4 पीस अलग से क्वेश्चन बनाए मैंने उसके लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका क्या मतलब होता है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्ज करना हाई प्राइस हाई इनकम वालों से, लो प्राइस लो इनकम वाले ग्रुप से। तो चार्ज करेंगे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग मूल्य वसूल करना। कौन सा फैक्टर जो है मोटिवेट करता है इम्पल्स बाइंग को? इम्पल्स बाइंग पता क्या होती है? जैसे काउंटर पे आप जब बिलिंग करवा रहे थे ना, उस समय वहां पे एक चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ दिख गया और आपने चॉकलेट खरीद ली, आपने सोचा कुछ नहीं था, अनप्लैंड इम्पल्स बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं? अनप्लैंड इम्पल्स बोलते हैं। तो वो होता है आकस्मिक आपकी बाइंग जो एकदम से हो जाती है, आपको खुद नहीं पता होता। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप कोई भी प्रोडक्ट अचानक से खरीद लें? एक तो प्राइस हो सकता है, एकदम से दिखा बहुत कम है तो आप खरीद लेंगे, प्रोडक्ट को डिस्प्ले ही ऐसे किया हुआ है हम मजबूर हो गए खरीदने के लिए, या उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव है कि हम मजबूर हो गए खरीदने के लिए। तो ये सारे ही क्यूज हो सकते हैं, ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम जो आकस्मिक खरीदारी है वो करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। विच पी इन्वॉल्व्स क्रेडिट टर्म एंड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, कहता है कौन सा पी जो है वो क्रेडिट टर्म एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज, तो प्राइस में ही आती हैं ये चीजें तो, है ना? इंस्टॉलमेंट की और जो आपकी क्रेडिट की जो शर्तें होती हैं, उधारी की शर्तें, वो प्राइसिंग में आती हैं। कौन सा पी है जो डायरेक्टली लिंक्ड है लॉजिस्टिक्स के साथ? तो जहां भी बात आए किसकी, सामान को इधर उधर ढोने की, तो वो आता है आपका प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चीजों को, प्लेस यूटिलिटी या प्लेस जो आपका वो है पी। कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है सर्विस मार्केटिंग मिक्स का? तो पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंसेस है, ये सारे ही हैं। उसके बाद है विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न्ड एज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट सेंटर? तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये कहाँ होता है, कहाँ देखते हैं? ये देखते हैं आप कहाँ पे? प्राइस में, प्राइस में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। विच प्राइस स्ट्रेटेजी यूज विच प्राइस स्ट्रेटेजी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ 99 इंस्टेड ऑफ 100? कहीं कहीं आप ना लिखा देखते हैं मूल्य निर्धारण की एक रणनीति होती है जिसमें 100 की जगह 99 लिखा हुआ, तो वो कौन सी? ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। देखने में आपको डबल डिजिट्स में लग रहा है प्राइस, लेकिन वो है एक्चुअली 3 डिजिट्स में, इट इज एक्चुअली 100, लेकिन वो थोड़ा, जैसे अगर 3 डिजिट्स में प्राइस है, 3 डिजिट्स में, तो आपको छोटा लगेगा, वहीं अगर ये ऐसे लिख दे तो आपको बड़ा लगेगा। तो ये होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है, एक डिजिट को कम कर दिया जाता है ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट जितना एक्चुअली है उतना महंगा है नहीं। उसके बाद है विच पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर रूरल कस्टमर सेटिस्फेक्शन? ग्रामीण ग्राहकों के संतोष के लिए मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पी सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली तो वही सेटिस्फाई करेगा ना आपके प्रोडक्ट की नीड्स को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा? वॉल्यूम कम।
वो क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वही सेटिस्फाई करेगा आपके जो कंज्यूमर्स हैं उसकी नीड को। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है। सैम्पलिंग जो है ये यूज की जाती है मेनली किस वजह से सैम्पलिंग जो है यूज की जाती है। ये स्टेटिस्टिक्स वाली सैम्पलिंग नहीं है, ये मार्केटिंग वाली सैम्पलिंग है, जिसमें आप नया नया जो कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके छोटे छोटे फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स अवेयर हो सकें आपके प्रोडक्ट के बारे में कि ये भी मार्केट में है, और उसका जो परीक्षण है, उसका जो ट्रायल है वो एक बार दें वो, ठीक है। प्रोडक्ट को फ्री में एक बार यूज करके देखें, उसके बाद ही खरीदें। तो जो ट्रायल्स होते हैं उन्हें इंकरेज करने के लिए सैम्पलिंग जो है वो दी जाती है या किया जाता है, फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। कौन सा पी जो है इंक्लूड करता है वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अच्छा, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज तो प्रोडक्ट के ही पार्ट होते हैं। मैं ना आपको दो चीजें करवा दूंगी, एक तो आपके ये 4 पीस, और इस 4 पीस में ही आता है फिर आपका वो प्रोडक्ट का जो विड्थ थी, प्रोडक्ट की विड्थ थी। ये बात मैं कह रही हूँ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए, क्योंकि कॉमर्स वालों की चीजें आती हैं, लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ, और डेप्थ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी, ये 4 चीजें आती हैं प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में और क्या क्या आता है वो मैं सब आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको करवा दूंगी। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। एक बार मैं वीडियो, थोड़ा सा, अब ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो देखिए, यहीं पे थे ना, रूरल मार्केटिंग मिक्स जो है इसका मेन फोकस जो है किस टाइप के प्रमोशन पे होना चाहिए, तो पर्सनल सेलिंग पे होना चाहिए। यहीं तक थे ना, हाँ जी यहीं तक थे। मैं आपको ये कह रही थी कि मैं आपको 4 पीस करवा दूंगी। ई चौपाल जो इनिशिएटिव है प्राइमरीली किस चीज पे फोकस करता है, इसका फोकस है ऑनलाइन मार्केटिंग जो रूरल फार्मर्स के लिए होती है उस पे, यानी एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है, इनपुट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या होते हैं, आपके खाद बीज, ये सारी चीजें। तो और जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स जो होते हैं वो आपके जैसे कि फसल जो है उसे बेचना, और ये सारी चीजें ऑनलाइन करें आप, इसके लिए ई चौपाल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। रूरल कंज्यूमर्स जो है उनका बिहेवियर मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली एंड कम्युनिटी से होता है। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। कहता है रूरल मार्केटिंग में इनमें से कौन सा जो है एक मेजर चैलेंज है। तो ये आपका लो लिटरेसी रेट जो है ये एक मेजर चैलेंज है रूरल मार्केटिंग में। कौन सा पी जो है इन्वॉल्व करता है पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन, इन्वॉल्व पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन रूरल मार्केट। तो ये होता है प्रमोशन, प्रमोशन पॉइंट ऑफ सेल तो है ना, पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन तो प्रमोशन में ही होगा, इजी है। मल्टी ब्रांड जो स्ट्रेटजी है ग्रामीण में, ग्रामीण बाजारों में मल्टी ब्रांड जो स्ट्रेटजी है, इससे किस चीज में हेल्प मिलती है, तो आपकी बाजार की जो कवरेज है उसको बढ़ाने में ये सहायता करता है। उसके बाद आता है विच फैक्टर अफेक्ट करता है कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर की परचेजिंग फ्रिक्वेंसी को सबसे ज्यादा। तो परचेजिंग फ्रिक्वेंसी के, जब अगर इनकम ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज करेगा कस्टमर किसी प्रोडक्ट को, फैमिली साइज बड़ा है तब भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज करेगा, और प्रोडक्ट अगर ज्यादा जरूरी है, ज्यादा नेसेसरी है तब भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज करेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, प्लेस स्ट्रेटेजी जो है रूरल मार्केटिंग में मेनली किस पे फोकस करती है, तो प्लेस स्ट्रेटेजी जो है आपकी चैनल की अवेलेबिलिटी पे फोकस करती है, जो चैनल अवेलेबल होगा उसका यूज हम करें। रूरल मार्केटिंग मिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट मिक्स होता है आपका ये, और डिफरेंट होता है। जब अगर रूरल मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो ये अर्बन मार्केटिंग मिक्स से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ की जो कंज्यूमर है उनका बिहेवियर अलग है अर्बन वाले कंज्यूमर से।
यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो अलग है। तो ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल प्राइस एडॉप्शन, निम्न में से कौन सा ग्रामीण मूल्य अनुकूलन का एक उदाहरण है? तो देखना, स्मॉल पैकेजिंग, हाँ जी, जरूरी है। डिस्काउंट फेस्टिवल सीजन पे, हाँ जी, दिया जाता है। क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स को, हाँ जी, दी जाएगी। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर आएगा। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है, बंडल करना प्रोडक्ट्स को। ये किसके लिए किया जाता है, क्यों क्यों बंडल क्यों किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, यानी एक प्रोडक्ट के साथ कपल कर दिए जाते हैं दो तीन और प्रोडक्ट्स को, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो सेल्स है प्रोडक्ट्स की वो जो बढ़ाई जाए। जो प्रोडक्ट अपने आप सेल नहीं हो रहा था, तो सिंगल प्रोडक्ट सेल नहीं होता, तो उसे किसी और प्रोडक्ट के साथ ऐड, जैसे जैसे आप देखते हैं ना कई बार, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, वॉट जो आपका ना एक पैराशूट पैराशूट का वो आता है, पैराशूट का कोकोनट ऑयल आता है, पैराशूट वाले कोकोनट ऑयल के साथ वैसलीन की छोटी सी डिबिया, ब्लू चिप वाली वैसलीन जो रूरल एरियाज में पहले बिक्री जिसकी होया करती, वो अब नहीं हो रही है। तो पैराशूट के साथ उन्होंने ना पैराशूट के डब्बे के साथ टेप लगा के उसको उसके साथ सील करके प्रोडक्ट को बंडल करके पैराशूट वाला जो डब्बा था उसका 10 रुपए रेट बढ़ाकर उन्होंने बेच दिया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग। ये क्यों किया जाता है? ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। विच फैक्टर इज अ सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ द रूरल बाइंग? कहता है रूरल बाइंग का सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट इनमें से कौन सा है? कास्ट एंड कम्युनिटी। ओके। डोर स्टेप डिलीवरी जो है रूरल मार्केटिंग में, ये रिलेट करती है कौन से पी से? तो डोर स्टेप डिलीवरी डिलीवरी करने का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, तो ये प्लेस से रिलेट करती है। कौन सा पी है विच इज एनहांस्ड बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट वारंटी इन द रूरल मार्केट? तो रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट की वारंटी अगर आप दे रहे हैं तो इससे कौन सा पी जो है वो एनहांस होगा? तो आपका प्रोडक्ट जो है वो एनहांस होगा। तो जो वारंटी है वो प्रोडक्ट का पार्ट है। उसके बाद है रूरल मार्केट्स में लिटरेसी लेवल जो है मेनली वो किससे इफेक्ट होता है? तो प्रोडक्ट की, वो किसको इफेक्ट करता है? तो वो आपकी प्रोडक्ट की चॉइस को इफेक्ट करता है, प्राइस की सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है, एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट कॉम्प्रिहेंशन को भी, या विज्ञापन की समझ, या जो एड, जो जैसे अगर कोई इलिटरेट पर्सन है जो कम पढ़ा लिखा है वो अगर एडवर्टीजमेंट को देखेगा वो किसी और तरीके से परसीव करेगा, whereas जो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो किसी और तरीके से परसीव करेगा। और उन दोनों की प्राइस सेंसिटिविटी भी अलग होगी। जो पढ़ा लिखा है शायद वो ये कह दे कि वर्थ इट है भाई, इतने पैसे लग रहे हैं तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है, वेयर जो कम पढ़ा लिखा है वो ऐसे नहीं सोचता, और इससे अपोजिट भी हो सकता है कई बार। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इंडियन विलेजेस में? लोकल रिटेलर्स जो है या लोकल रिटेलिंग जो है वो यूज किया जाता है। रूरल मार्केटिंग जो है वो रिक्वायर करता है एम्फेसिस ऑन विच टाइप ऑफ प्रमोशन कम्युनिकेशन? तो कौन से टाइप के प्रमोशन कम्युनिकेशन पे की जो जरूरत रूरल मार्केटिंग में होती है? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की यहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग? रूरल मार्केटिंग को प्रभावित करने वाला कौन सा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है इनमें से? तो मोबाइल पेनिट्रेशन है जी, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है जी, ईच ऑफ आर इनिशिएटिव, हाँ जी। तो ये सारे ही हैं। विच पी इंक्लूड्स डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एट हाट एंड मेला? तो मेला और हाट में कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका डिस्प्ले होना जो है वो कौन से पी के अंडर आता है? तो ये प्रमोशन में आता है। रूरल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी जो है ऑफन एम्फेसाइज, जो रूरल उत्पादन रणनीति अक्सर किस बात पर जोर देती है? तो आपके ड्यूरेबल होने चाहिए प्रोडक्ट्स, लो कॉस्ट वाले होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, तो चार तीनों ही। फोर्थ ऑप्शन। कौन सा पी जो है मार्केटिंग मिक्स में कैन इन्फ्लुएंस रूरल कंज्यूमर लॉयल्टी मोस्ट? ग्रामीण ग्राहकों की जो वफादारी होती है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पी होता है? तो प्रोडक्ट खुद अगर अच्छा है तो कस्टमर जो है गांव के वो खुद ही लॉयल हो जाते हैं उसके लिए। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एनकरेज करता है ट्रायल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स? तो कौन सा जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है वो एनकरेज करती है नए प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स कस्टमर्स लें उसे? तो प्राइसिंग पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी इनिशियली जो है कम प्राइसिंग सेट प्राइजेस सेट करना। कम प्राइसेस होंगे तो लोग खरीदेंगे भी, ट्राई भी करेंगे। विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज यूज टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस? ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड जागरूकता पैदा करने के लिए मार्केटिंग मिक्स का कौन सा तत्व जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो प्रमोशन यूज किया जाता है, प्रमोशन। लोकल फेस्टिवल्स जो होते हैं विलेजेस में वो ऑफन यूज किए जाते हैं किसके लिए? किसके लिए? प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, प्रमोशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सभी चीजों के लिए। कौन सा पी जो है मोस्टली इफेक्ट होता है बाय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन रूरल मार्केटिंग?
रूरल मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से कौन सा पी जो है वो इफेक्ट होता है, तो आपका प्लेस इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन से कौन सी यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन से कौन सी यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, ये याद रखना, प्लेस यूटिलिटी। और वेयर हाउसिंग से टाइम यूटिलिटी मिलती है। विच फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इज विच फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक इज नेचुरल अफेक्टिंग द रूरल मार्केटिंग, कौन सा कारक ग्रामीण विपणन को प्रभावित करता है और आर्थिक प्रकृति का होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा फैक्टर इनमें से ऐसा है जो इकोनॉमिक नेचर का है और जो आपका रूरल मार्केटिंग है उसे इफेक्ट करता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो इनकम लेवल ही है। बाकी फैमिली साइज जो है वो डेमोग्राफिक का पार्ट है, सोशल नॉर्म्स जो है सोशियो कल्चरल का है, लैंग्वेज जो है वो भी आपका सोशियो कल्चरल का है। ई कॉमर्स जो है रूरल मार्केटिंग एरियाज में मेनली हेल्प करती है किस चीज में, ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स मुख्य रूप से किसमें मदद करती है, तो ये एक्सपैंड करती है आपकी मार्केट की रीच को, ठीक है। तो यहाँ तक होते हैं आपके ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है एक से लेके आई थिंक ये 40-50 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन होते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, ये क्वेश्चन होते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, थोड़े से ज्यादा उनसे जरूरी है ये, तो आप इसका फोर्थ पार्ट जरूर देखना। थर्ड पार्ट को यहीं विराम देते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे की जो कहानी है आपकी, वो ज्ञान गंगा की, किसकी, रूरल मार्केटिंग की जो ज्ञान गंगा हमारी बह रही है 3 वीडियो से, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं फोर्थ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।